प्रश्नावली 9.3 के हमारे 8 क्वेश्चन खत्म हो गए थे। आज हमारा कौन सा है, 9 वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, दो वृत्त दो बिंदुओं बी और सी पर प्रतिच्छेद करते हैं। बी से जाने वाले दो रेखाखंड ए बी डी और पी बी क्यू वृत्तों को ए डी और पी क्यू पर क्रमशः प्रतिच्छेद करते हैं। ठीक, ए डी ना, ए डी और पी क्यू पर क्या करते हैं, प्रतिच्छेद करते हैं। प्रतिच्छेद करते हुए खींचे गए हैं। देखिए कि आकृति में सिद्ध कीजिए ए सी पी बराबर क्यू सी डी। हमें क्या कह रहा है, कौन सा सिद्ध करना है, ए सी पी बराबर क्यू सी डी। ठीक, कोण ए सी पी मतलब ए सी पी ये वाला कोण और क्यू सी डी मतलब क्यू सी डी ये वाला कोण। हमें ये दोनों कोण क्या करने हैं, बराबर सिद्ध करने हैं। तो हम सबसे पहले क्या कर लेते हैं कि ए से पी को मिला देते हैं। क्या करते हैं, ए से पी को मिला देते हैं और यहाँ क्यू को डी से मिला देते हैं। ठीक, अब हम क्यू और डी को मिलाएं तो ये क्या हो गई, जीवा हो गई और ये एक चाप हो गया। अब चाप द्वारा वृत्तखंड में बनाया गया कोण, जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। क्यों होंगे, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बना कोण है। और यहाँ पर देखेंगे कि ए पी जो है एक चाप है और इसके द्वारा बनाया गया एक ही वृत्तखंड में एक कोण ये हो गया, एक कोण ये हो गया। तो ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। हम देखते हैं, यहाँ पे देखो कि कोण क्या लिख सकते हैं, कोण मिलाने पर कोण ए सी पी बराबर, कोण ए सी पी बराबर कोण किसके, पी बी ए के। क्यों, क्योंकि ये एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं। ठीक, ये देखो ये और ये एक कोण ये हो गया और यहीं से ये और ये कोण ये हो गया। ये दोनों क्या है, एक ही वृत्तखंड में बने कोण है। तो एक ही वृत्तखंड में बने कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ए सी पी बराबर आपका कोण ए सी पी बराबर किसके हो जाएगा, पी बी ए के। किसके, कोण पी बी ए के। इसी तरह हम इसमें लेते हैं कि कोण क्यू सी डी, कोण क्यू सी डी बराबर कोण किसके, कोण डी बी क्यू के। ठीक, डी बी क्यू के, ये दोनों एक ही वृत्तखंड में बने कोण हैं। तो कोण डी बी क्यू। ठीक, क्यों, क्योंकि एक ही वृत्तखंड में बने कोण है, एक ही वृत्तखंड में बने कोण। ठीक, किसके द्वारा, क्यू डी जीवा के द्वारा, क्यू डी जीवा। ठीक, और ये एक ही वृत्तखंड में ये भी है, एक ही वृत्तखंड में बने कोण। ठीक, किससे, एपी जीवा के द्वारा। ठीक, एपी जीवा के द्वारा एक ही वृत्तखंड में बने ये दोनों कोण हो गए। और यहाँ से देख लो आप, ये वाला कोण और ये वाला कोण, कौन सा, ये वाला और ये वाला कोण। ठीक, ये आपस में बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि ये शीर्षाभिमुख कोण है। कोई भी रेखा अगर ऐसे ऐसे काटती है तो ये जो है शीर्षाभिमुख कोण हो गया इसके, और ये जो है इसके शीर्षाभिमुख, ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे, ये दोनों आपस में बराबर होंगे। ठीक, तो हम क्या कह सकते हैं कि पी बी ए बराबर है किसके, कोण पी बी ए बराबर है कोण किसके, डी बी क्यू के, डी बी क्यू के। ठीक, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, शीर्षाभिमुख कोण जो समझ लेना। तो ये हमारे पास कितने, 3 समीकरण हो गए। ठीक, ये हमारे पास 3 समीकरण हो गए। तब ए सी पी किसके बराबर है, ए सी पी बराबर है पी बी ए के। तो हम पहले वाले समीकरण से लेते हैं, कोण ए सी पी बराबर है किसके, पी बी ए के।
कोण पी बी ए के, और कोण पी बी ए आपका किसके बराबर है, कोण पी बी ए क्या किसके बराबर, कोण ए सी पी बराबर पी बी ए किसके बराबर, पी बी आपका डी बी क्यू के बराबर है, डी बी क्यू के, ये पी बी क्यू जो है आप पी बी ए जो है किसके बराबर है, पी बी ए डी बी क्यू के बराबर है। हम क्या करते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब कोण ए सी पी बराबर डी बी क्यू, डी बी आपका क्यू किसके बराबर है, समीकरण यहाँ 3 है, ये 3 है, तो डी बी क्यू किसके बराबर है, क्यू सी डी के। तो डी बी क्यू जो है, डी बी क्यू को हम क्या लिख सकते हैं, कोण क्यू सी डी, क्यू सी डी, समीकरण 2 से। ठीक, तो हमसे क्या पूछा था कि ए सी पी कोण, यहाँ पे देखो, कोण ए सी पी बराबर क्यू सी डी के, यही पूछा था, यही सिद्ध करना था हमें, कोण ए सी पी बराबर क्यू सी डी के। तो हमने यहाँ सिद्ध किया ए सी पी बराबर क्यू सी डी। ठीक, इति सिद्धम, है ना।